नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज है। जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान की यह टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है और देखिए दोस्तों, यह जो भी सीरीज आप लोग को मिल रही है, सभी प्रश्न जो हैं वह आयोग की तर्ज पे हैं, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिएगा। तो मुंबई में पूरे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन है। तो मुंबई जो है पवनाभिमुखी है, इसीलिए मुंबई में पूरे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। और जो पुणे होता है यह आपका पश्चिमी घाट के पूर्व में पड़ जाता है, इसलिए यहाँ तक मानसून पहुँच नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती। जबकि पश्चिमी घाट के इधर दक्षिण में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में मुंबई है और पश्चिमी घाट के पूर्व में पुणे है। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है भारत की जलवायु पर? तो मानसून का प्रभाव पड़ता है, भूमध्य रेखा का भी प्रभाव पड़ता है, हिंद महासागर के अस्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है, गल्फ स्ट्रीम धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम धारा ब्राज़ील की तरफ होती है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका कश्मीर में लेह। कश्मीर में लेह है, तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो इसमें आपका डी 15 जुलाई। 15 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। 15 जुलाई ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें 5 का विकल्प बी सही है, पंजाब और तमिलनाडु। शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र पंजाब और तमिलनाडु है। देखिए, जो पंजाब में जो वर्षा होती है यह आपका भूमध्य रेखीय जलवायु के कारण होती है। पंजाब में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है यह आपका लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तो शरद काल में इन दोनों जगह वर्षा होती है भिन्न भिन्न कारणों की वजह से, पंजाब और तमिलनाडु। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, यह बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, रेगूर मिट्टी। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो उष्णकटिबंधीय, देखिए किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है सबसे ज़्यादा बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प सी। प्रश्न 8 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में आरंभ होता है, जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो जून जुलाई में आरंभ होता है, कौन सा फसल चक्र होता है जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि उगाई जाती हैं? तो वह होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा, खरीफ की फसल। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो इसमें प्रश्न नंबर 9 का विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो लेटराइट मिट्टियाँ जो होती हैं वह पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। फिर आपका पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं लेटराइट मिट्टियाँ। तो इसमें क्या होता है, मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है लेटराइट मिट्टी में। तो विकल्प सी जो होता है वह आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में कब आते हैं यह पूछ रहा है। तो इसमें होगा विकल्प ए, अक्टूबर और नवंबर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं, अक्टूबर और नवंबर में। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा, अक्टूबर और नवंबर में।
अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है हेली राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प सी जो होगा वह आपका सही है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, उपरोक्त विवरण संबंधित है। तो उपरोक्त विवरण किससे संबंधित है यह आपसे कह रहा है। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 का विकल्प बी सही है, जीवमंडल निचय से। जीवमंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र से संबंधित है, ये जो बात है कह रहा है ये जीवमंडल निचय से मतलब आरक्षित क्षेत्र से संबंधित है। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा जो होती है विधान से परिभाषित होती है, तो यह आपका सही है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए होती है, यह भी सही है। वन्य जीव अभयारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, तो यह भी सही है। तो यह तीनों बातें जो हैं सही हैं, मतलब विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व जो है आपका मिजोरम में है। मिजोरम में है, मतलब विकल्प सी। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में, ध्यान रखिएगा आप लोग, विकल्प सी जो होगा सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रश्न 5, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वह कहाँ स्थित है? तो वह आपका कोलकाता में स्थित है। विकल्प ए जो होगा वह आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, सारिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व दोनों ही टाइगर रिजर्व हैं, और यह कहाँ किसका सुरक्षित स्थान है? तो वह है बाघ का सुरक्षित स्थान है, बाघ का। विकल्प सी जो होगा वह सही होगा, बाघ का सुरक्षित स्थान है, और दोनों राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 8 देखिएगा, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य जो है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका असम में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प बी। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? तो वह कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? तो वह है पश्चिमी घाट, विकल्प सी। प्रश्न 10 देखिएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है यह आपका तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और यह तमिलनाडु में है, विकल्प सी। सारिस्का और रणथंभौर भी टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में है, और अन्नामलाई जो है टाइगर रिजर्व है यह आपका तमिलनाडु में है, विकल्प सी। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए, साथ ही साथ जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए, तो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और यह जो मटेरियल है वह चार्जेबल है, इसका जो मूल्य है वह 250 रुपया आपको पेमेंट करने पर मिलेगा। धन्यवाद आप लोग को।